कनाडा खालिस्तान की वकालत करने में इतना मशगूल हो गया कि वो भूल गया कि भारत के साथ उसके रिश्ते दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं और शायद इस चीज़ का उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। नमस्कार, मैं हूं छवि अवस्थी। द इंडिया मूव्स में आपका स्वागत है। कनाडा और भारत के रिश्ते इतने ज़्यादा खराब क्यों हो गए? क्या है इसकी वजह? क्या कनाडा यही चाहता था? कई सवाल हैं। बीते कुछ दिन से कनाडा और भारत के बीच लगातार बयानबाजी का दौर जारी है, लेकिन बीते 2 दिन में ये मसला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मामला है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से जुड़ा हुआ। दरअसल कनाडा लगातार खालिस्तानियों की वकालत करता है, जिस बात से भारत लगातार नाराज है। भारत ने कई बार समझाने की भी कोशिश की, लेकिन शायद कनाडा और उसके प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ये समझने को तैयार ही नहीं है। बीते कुछ समय पहले ही एक ऐसी घटना भी हुई जब कनाडा के सभी उच्च अधिकारी मौजूद थे और खुद प्रधानमंत्री मौजूद थे। उस सब के बीच में अचानक से वहां खालिस्तान से संबंधित और उसके समर्थकों के नारे लगने लगे। अब भारत ये सब बर्दाश्त करने वाला कहाँ था, क्योंकि भारत कभी भी राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने को तैयार नहीं हो सकता, और ऐसा ही कुछ देखने को मिला। उसके बाद जब जस्टिन ट्रूडो को इसके बारे में साफ तौर पर भारत की तरफ से मैसेज दिया गया कि भारत इस तरीके के बिहेवियर को, इस तरीके के व्यवहार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, तो उसके बाद भी कनाडा की तरफ से कोई भी व्यवहार में बदलाव नजर नहीं आया। अब हाल ही में कनाडा ने भारत के एक अधिकारी पर यह कहते हुए एक बड़ा आरोप लगा दिया कि भारत के भेजे हुए अधिकारी कनाडा की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं, इसलिए इनको वापस भेजना जरूरी है। इसके बाद तो मानो ये पूरे संबंध खटास में आ गए। पिछले 1 साल से कनाडा भारत के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहा है। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के हालिया बयान से दोनों देशों के रिश्तों के बीच तनाव ने नया रूप ले लिया है। खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर मामले में कनाडा के बयान पर भारत ने भी सख्त एक्शन लेते हुए उसके 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। भारत के इस रुख से लग रहा है अब उसने कनाडा को सबक सिखाने की ठान ली है। भारत और कनाडा के बीच के बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो करीब 67,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें भारत बड़े पैमाने पर कनाडा को कई नई चीजें एक्सपोर्ट करता है। इस तकरार में कारोबार तो दांव पर लगा ही है, लेकिन भारत एक और तरीके से कनाडा को सबक सिखा सकता है। दरअसल अगले साल G7 का 51वां समिट कनाडा में होने जा रहा है। G7 देशों के साथ साथ इसमें कई और मेहमान देश भी हिस्सा लेने वाले हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। अगले साल होने वाले G7 की अध्यक्षता कनाडा के हाथ में होगी। G7 देशों में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन शामिल हैं। लेकिन हर साल इसकी बैठक में कई दूसरे देशों को आमंत्रित किया जाता है। पिछले साल इटली में हुए 50वें सम्मेलन में भारत को भी आमंत्रित किया गया था, जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इटली पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने गर्मजोशी से स्वागत किया था। इसी के साथ आपको बता देते हैं कि ट्रूडो ने आखिर आरोप क्या क्या लगाए हैं। ट्रूडो ने हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड मामले में बोलते हुए कहा कि हम ये लड़ाई नहीं चाहते हैं, लेकिन जाहिर है कि कनाडा की धरती पर एक कनाडाई की हत्या ऐसी चीज नहीं है जिसे हम एक देश के रूप में नजरअंदाज कर सके। ट्रूडो ने कहा कि हमारे पास साफ और ठोस सबूत है। भारत सरकार के एजेंट सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में लगे हुए हैं। उन्होंने आगे कहा, RCMP ने सबूत साझा करने के लिए भारतीय अधिकारी से मुलाकात की, जिसमें ये निष्कर्ष निकाला गया कि भारत सरकार के 6 एजेंट आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं। इसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को खारिज कर दिया और बिल्कुल बेतुका बताया है। भारत ने भी इसका पूरा विरोध किया, क्योंकि जिस अधिकारी पर कनाडा की तरफ से ये टिप्पणियां की गई, वो अधिकारी भारत के एक सम्मानीय अधिकारी के तौर पर देखे जाते हैं। मामला इतना बड़ा है कि अब भारत और कनाडा के बीच लगातार रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। इसका क्या कुछ असर रहने वाला है आने वाले समय में, और क्या इसका ताल्लुक अन्य विदेशी शक्तियों से भी है, और ये भारत को घेरने की साजिश आखिर रची क्यों जा रही है, ये कई सवाल हैं।